जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पुष्पों में लैंगिक जनन का पार्ट 3, अर्थात यहाँ पर जो हम लेकर आए हैं यह पुष्पों में लैंगिक जनन का तीसरा पार्ट है। अर्थात फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट को हमने क्या किया, पुष्पों के बारे में बता दिया। अब जो है पुष्पों के बारे में जो बताने जा रहे हैं वो है लघु बीजाणुधानी अर्थात पराग कोश। अर्थात लघु बीजाणुधानी है तो लघु बीजाणुधानी जो होता है वह पुष्प का नर भाग होता है और मादा भाग क्या होते हैं, गुरु बीजाणुधानी। अर्थात पुष्प के दो भागों में एक नर और एक मादा, जिसमें से नर को हम लोग क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी को क्या किसको बोलेंगे, तो वो मादा को। अर्थात यहाँ पर है जो पढ़ेंगे वो लघु बीजाणुधानी अर्थात परागकोश तथा नर युग्मकोद्भिद। अर्थात यहाँ पर है कि माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात पॉलिन सेक। लघु बीजाणुधानी को ही क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं। एंड मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद। यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बोर्ड में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी से ही तैयारी में लगे रहेंगे तो आगे चलकर क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा इन टॉपिकों को पढ़ने में। बस एक बार पढ़ेंगे और क्या हो जाएगा, क्लियर होता रहेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी जो होती है, तो इसमें देखिए ये जैसे है, लघु बीजाणुधानी में दो पालियां पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर एक पाली और दो पाली, इन दोनों देखिए यहाँ पर लिखे हुए कि परागकोश के अनुप्रस्थ काट में क्या दिखाई देते हैं, दो पालियां दिखाई देती हैं और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखिए, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है 1 2 3 4, अर्थात ये क्या है, 4 हो जाती हैं। अर्थात दो पाली तो हैं, लेकिन इन दोनों पालियों को अगर देखा जाए तो इसमें कितने परागकोश पाए जाते हैं, तो 4 पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक परागकोश में 4 परागकोश क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में 4 परागकोश पाए जाते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर 4 परागकोश पाए गए, 1 2 3 4, अर्थात ये तो पाए गए हैं। इनके चारों ओर पोषक कोशिकाओं का, अर्थात इनको पोषण की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है कि अगर ये है क्या है, तरुण अवस्था में, अर्थात ये जो कली अवस्था में, माने ये अभी युग्मक तैयार नहीं हुए हैं, तो इनको पोषक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पोषक चाहिए। तो इनके चारों तरफ क्या होते हैं, पोषक स्तर का निर्माण होता है। अर्थात इनके चारों तरफ पोषक कोशिकाओं का क्या होता है, एक स्तर होता है जिसे टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम को एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिए, टेपिटम ये हर साल पूछा जाता है कि टेपिटम के बारे में बताइए। तो जैसे टेपिटम जो होता है तो क्या करता है, यह पोषण प्रदान करता है, किसको करता है, तो लघु बीजाणुधानी को। अर्थात लघु बीजाणुधानी को जो है पोषक कौन प्रदान करता है, तो वो टेपिटम। अर्थात देख लीजिए, टेपिटम के बाहर की ओर बीजाणुधानी की क्या होती है, एक दीवार होती है जो कोशिकाओं के कई स्तरों की क्या होती हैं, बनी रहती हैं। अर्थात ये क्या होती है, जो कोशिकाओं के कई स्तरों की बनी होती है और प्रत्येक लघु बीजाणु जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का क्या कर देता है, यहाँ पर निर्माण कर देता है। अर्थात नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देता है। कौन करता है, तो प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या करते हैं, लघु बीजाणुओं का क्या कर देगा, यहाँ पर निर्माण कर देता है। जैसे ये देखिए तरुण अवस्था में, अर्थात इसका जो है यहाँ पर इसके फिगर का नाम लिखे हैं कि यह क्या है, पृष्ठ दृश्य है। अर्थात इसको अभी देख रहे हैं, इसके बाद ये देखेंगे तो इसका अधर पृष्ठ को, यानी जब थोड़ा सा, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर बताए भी थे कि जो क्या होते हैं लघु बीजाणुधानी, यानी पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है एंथर होता है, अर्थात परागकोश होते हैं। दूसरा जो होता है योजी होता है, अर्थात कनेक्टिव। और तीसरा जो उससे यानी जो नलीनुमा जो होती है स्टाइल, उससे क्या होते हैं, कनेक्टिव, यानी ये फिलामेंट यानी तंतु जुड़ा रहता है। अर्थात ये क्या है, योजी हो गए, ये परागकोश हो गए, और परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण। अब इसको थोड़ा सा हमने क्या किया है, काटा है, अनुप्रस्थ काट। तो देखे हैं कि इसमें क्या है, जो परागकण है वो क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अर्थात किसका निर्माण कर रहे हैं, तो नर युग्मकोद्भिद अर्थात मेल गैमेटोफाइट का। तो इसकी पूरी परिभाषा में अगर देखा जाए कि तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ काट में, तरुण परागकोश के अनुप्रस्थ काट में
दो पालियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर दो पालियां दिखाई दे रही, एक और दो पालियां, और प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां दिखाई देती हैं। यहाँ पर दिख रहे हैं, देखिए प्रत्येक पाली में क्या है, एक इधर है एक उधर है, तो यहाँ पर दो दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहे हैं, लघु बीजाणु धानियां। अर्थात देखिए ये दो इधर, और अतः प्रत्येक परागकोश में कितने, 4 परागकोश पाए गए, अर्थात परागकण को रखने वाले को ही तो परागकोश कहते हैं। तो ये कितने हैं, देखिए ये परागकण क्या है, मैच्योर होकर क्या कर रहे हैं, नीचे बाहर निकल रहे हैं, अर्थात किसका निर्माण कर, लघु बीजाणु धानी का। इनके चारों तरफ पोषक कोशिकाओं का क्या होता है, अस्तर होता है, अर्थात इनके चारों तरफ जो है ये लेयर जो होते हैं, एक दीवार बनी होती है जो क्या करते हैं, इनको पोषण प्रदान करता है। उसे हम लोग जो उसे क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं। और ये टेपिटम जो है, टेपिटम के बाहर की ओर बीजाणु धानियों का क्या होता है, दीवार बनी होती है, जो कोशिकाओं के कई स्तरों की क्या होती है, बनी रहती है। ये जो कोशिकाओं की क्या होती है, दीवार होती है जो चारों तरफ से क्या होती है, बनी रहती है। और ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, अर्थात ये जब भी जनन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये क्या करते हैं, लघु बीजाणु धानी का निर्माण करते हैं। अर्थात यह क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और भी इम्पोर्टेंट हम क्या करेंगे, टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।